आपको अगर जूते का दुकान खोलना है तो आप माल कहाँ से लें, कहाँ पे अच्छा माल बिकेगा, ओरिजिनल कहाँ मिलेगा, कहाँ लोकल मिलेगा, कहाँ फैक्ट्रियाँ हैं और कहाँ जूता मिलेगा, कहाँ आपको ब्रांडेड जूता मिलेगा, कैंपस का शूज़ कहाँ मिलेगा, एब्रॉस का शूज़ कहाँ मिलेगा, नाइक का शूज़ कहाँ मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल के लास्ट तक जरूर बने रहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा फुटवियर का शॉप है, पहले से ही फुटवियर का शॉप है। मैं लगातार लगभग 10 दिन से कपड़े पे ही वीडियो बना रहा था, तो आज मैं सोचा क्यों ना आज एक फुटवियर पे बनाया जाए, क्योंकि फुटवियर का शॉप मेरा सबसे पहले मैंने ओपन किया था, लगभग 7-8 साल हो गए। 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसमें जो भी जानकारी मैं दूंगा आपको एकदम रियल जानकारी दूंगा, जेन्युइन जानकारी दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो पहला चीज़, अगर आप फुटवियर का बिज़नेस शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको माल कहाँ से लेना है। सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में क्या है, कोई व्यापारी या दुकानदार मतलब है, या फिर अपने लोकल आइटम मतलब लोकल स्थान से सामान ले रहा है और वो सोच रहा है कि हम अपना दुकान बढ़ाना, व्यवसाय बढ़ाना है, और या फिर कोई नया आदमी दुकान खोलना चाहता है, तो आदमी सामान कहाँ से ले। सटीकता बताएंगे, एक एक हेडलाइन बताएंगे आपको कि आपको सामान कहाँ से मिलेगा, किस रेट में मिलेगा, सब एक एक चीज़ बताएंगे आपको। तो पहला चीज़, अगर आप नए बिजनेसमैन हैं, मतलब नया खुद का व्यापार शुरू करने वाले हैं, तो आपके पास एक अच्छा खासा पूंजी है, तो आप सीधा, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब सीधा आपको कहाँ जाना चाहिए। पहला एक सबसे बड़ा मार्केट हो जाएगा कानपुर का मार्केट। एक मूलगंज का मार्केट है, वो सबसे बेहतरीन मार्केट है। मतलब कानपुर एक जूते का उद्योग, वहाँ पे जैसे रेड चमड़े का जूते का उद्योग ऑलरेडी वहाँ पे सब लोग जानते हैं, कानपुर सबसे आगे है जूते चमड़े का उद्योग में। तो वहाँ पे रेड चीप वगैरह के शूज़ आपको अच्छे खासे रेट पे मिल जाएंगे। और दूसरा, कोई भी फुटवियर अगर आपको लेना है, लगभग वहाँ पे बहुत सारे मतलब फुटवियर वाले हैं होलसेल में, या फिर मतलब अच्छे खासे पैमाने पे आपको कानपुर में ठीक ठाक मूलगंज में मिल जाएगा। वहाँ से मैंने शॉपिंग किया। फिर आपका दूसरा स्थान आएगा दिल्ली का इंदरलोक मार्केट। दिल्ली इंदरलोक में क्या होता है, उस वहाँ की सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिल्ली इंदरलोक में होता है, वहाँ पे अधिकतर माल सेकेंड फैक्ट्री का माल है। अगर आप ले रहे हैं तो ये आपका सस्ता पड़ेगा, लगभग 15 से 20 रुपये का अंतर आता है 100 रुपये के पीछे, मैं बता रहा हूँ। अगर 100 रुपये वाला सामान यहाँ पे 80 मिल रहा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी 65 से 67-68 रुपये का मिलेगा, इतना अंतर आएगा, ठीक है। 65, 67, 68 इतना अंतर आएगा, तो ऑलरेडी वहाँ पे सस्ता पड़ेगा इंदरलोक में। लेकिन क्वालिटी में दम नहीं रहेगा, जो क्वालिटी में दम अदर मार्केट में रहेगा, लेकिन इसमें नहीं रहेगा इंदरलोक में, ठीक है। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, जो सेकंड फैक्ट्री माल रहता है वो निकाल के अलग कर देती हैं। कई लोग डिस्ट्रीब्यूटर लेके बैठे हैं, उन लोग के पास दोनों माल रहते हैं। दोनों माल का मतलब ये है कि ओरिजिनल भी लोकल भी, ठीक है। और चप्पल के मामले में सबसे बढ़िया हमको लगता है इंदरलोक। वहाँ पे लोकल और ओरिजिनल दोनों मिलेंगे और बेहतर रेट पे मिलेंगे चप्पल की मार्केट में। और चमड़े का काम करना तो आप कानपुर में जाइए, और जूते का काम करना, अगर सेल वाला जूता या फिर कोई और जूते का काम करना, मतलब सस्ते जूते का काम, तो आप सीधा आगरा जाइए। आगरा में आपको जो है 150 से स्टार्टिंग शूज़ मिल जाएगा, 100 रुपये से स्टार्टिंग शूज़ मिल जाएगा, 300, 400, 500 रुपये में बहुत बेहतरीन शूज़ मिलेगा वहाँ पे आपको। जो आप 500 में यहाँ पे लाएंगे शूज़, डायरेक्ट आप 1000-1200 का बेच सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। और उसके बाद अगर आप जो है दिल्ली के करोल बाग में जाते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छे क्वालिटी का शूज़ ला सकते हैं। दिल्ली की करोल बाग का एक अच्छे क्वालिटी का शूज़ ला सकते हैं। तो दिल्ली के करोल बाग में अगर आप जाते हैं तो ये अपना बजट लगभग 700-800 से ऊपर करके जाइएगा। वहाँ से 700-800 से स्टार्टिंग करके बहुत हाई लेवल तक जाता है शूज़। और अगर आपको कैंपस का माल, बहुत लोग सोचते हैं कि कैंपस हो गया, JQR हो गया, ये सब माल कहाँ से लिया जाए। कैंपस JQR का डिस्ट्रीब्यूटरशिप रहता है अपने अलग अलग एरिए में, जैसे हमारे यहाँ फैज़ाबाद में है और कई चीज़ सुल्तानपुर में है, तो अलग अलग एरिए में डीलरशिप रहता है। कौन मतलब फ्रेंचाइजी लिया है, कौन नहीं लिया है, डीलरशिप लिया है, कौन नहीं लिया। तो ये आप पता करिए कि आपके एरिए में कौन सा डीलरशिप कैंपस का है, या फिर JQR का है, या फिर एब्रॉस का है, या फिर एक्शन का है, कौन सा डीलरशिप आपके एरिया में काम कर रहा है, उससे आप जाके जुड़िए, आपको प्रॉफिट होगा। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा, जो स्कीम ऑफ़र मतलब जो भी रहेगा स्कीम वगैरह सब आपको मिलेगा। और प्रॉफिट की बात करें अगर आपके, तो चप्पल जूते में मिनिमम लगभग 30 से 35% का प्रॉफिट होता है। 30% तो मान के चलिए आप, 100 रुपये पे 30 रुपये आपका बचना है, प्रॉफिट रहेगा।
स्लीपर को छोड़ करके उससे अगर हाई कुछ भी आप बेचते हैं, सैंडल बेचते हैं या फिर शूज़ बेचते हैं, तो 30 से 35% का प्रॉफिट आपका होना है। ठीक है, फुटवियर बिजनेस अगर 10,000 की सेलिंग है तो 3,000 आपका प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, तो ये मैं लगभग 8 साल के अनुभव से बता रहा हूँ। तो अगर आपको चप्पल जूते का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे बेस्ट बिज़नेस है। और एक चीज़ इसमें फ़ायदा क्या है, ये कभी रुकने वाला बिज़नेस नहीं है, हमेशा चलता रहेगा। और एक फ़ायदा इसमें है, एक ख़राब होने वाला सामान नहीं है। अगर आपका 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद बिक रहा है, तब भी आपको प्रॉफिट देके जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं चप्पल का भी। और एक चीज़ है, इसमें फ़ैशन ज़्यादा नहीं बदलते। फ़ैशन जो भी बदलते हैं कुछ आर्टिकल के बदलते हैं, स्लीपर वगैरह के फैशन सेम ही रहते हैं। लेकिन कपड़े में वो चीज़ नहीं है, कपड़े में हर चीज़ का फैशन बदलता है। चड्डी वड्डी को छोड़ के बाकी सब चीज़ का फैशन बदलता है। तो खासकर ध्यान रखिएगा कि जो है चप्पल जूते का जो है, कपड़े से बेस्ट चप्पल जूते का बिज़नेस है। ये हमको लगता है, हमारे 8 साल के अनुभव में हमको पता चला है कि कपड़े से बेस्ट चप्पल जूते का बिज़नेस है। इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता और बहुत ही कम लागत में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर आप कपड़ा और जूते चप्पल का बिज़नेस सोच रहे हैं तो उसमें से जूते चप्पल का ही बिज़नेस करिएगा, सबसे बेस्ट बिज़नेस हमारे तरफ से। और मैं खुद ऑलरेडी कपड़े का भी दुकान खोला हूँ और चप्पल जूते का, तो रेवेन्यू किसमें ज़्यादा जनरेट है मुझे पता है। ठीक है, तो जो भी बता रहा हूँ मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। धन्यवाद।